नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बात आज इन दिनों चर्चा में IBA मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रिटायरीज रिन्यूअल फॉर 24-25। और एक बात निश्चित है कि अब जब यूनियन का सर्कुलर आ गया और करीब करीब एक आध बैंकों ने भी सर्कुलर जारी कर दिया है, नहीं लगता है कि रिटायरीज को कोई बेनिफिट मिलने वाला है। और ये रिटायरीज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लें। ऑफिसर्स 4 लाख, अवार्ड स्टाफ 3 लाख, बेस पॉलिसी और टॉपअप के लिए 4 लाख एंड 5 लाख। और प्रीमियम भी डिक्लेयर है 28,000 समथिंग एंड द 40,900। सो इट इज अप टू द रिटायरीज कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है। लेकिन अगर समय रहते ही अगर ये कंसर्न यूनियन अपने कंसर्न बैंकों से सब्सिडी के बारे में बात करें तो शायद कुछ असिस्टेंस मिल सकता है। इस बारे में ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन एंड ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने 6 अक्टूबर को चेयरमैन श्री MB राव को एक पत्र लिखा रिगार्डिंग सब्सिडी टुवर्ड्स प्रीमियम पेएबल बाय रिटायरीज फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। We learned that the group insurance policy for the retired employees and officers is being renewed from November 24 for the ensuing year 24-25. Hence, the premium for the renewal has to be paid by the retirees. Since the premium payable along with GST charges has been considerable, our management has been extending some subsidy as a gesture to the retirees. We shall thank you to consider such subsidy amount for this year also, which will be of good help to the retirees while paying the premium. प्रोएक्टिव अच्छा यूनियन ने लिखा, लेकिन यूनियन ने अपने को साफ करते हुए लिखा रफा दफा। एक पर्टिकुलर डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि पिछले बार सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉइज को लगभग 5,000 रुपए का सब्सिडी मिला हुआ था। लुकिंग टू द प्रीमियम अमाउंट एंड लुकिंग एज ए होल विद द GST प्रीमियम, एक हैंडसम अमाउंट कम से कम लगभग यूनियन को डिमांड करना चाहिए। लेकिन यूनियन ने एक खाना पूरी के लिए पत्र लिख दिया है, और यह पत्र लिखने से नहीं होगा। इसको एक डेलीगेशन मीट करके चेयरमैन से, GM, HRG, SCM से मुलाकात करनी चाहिए, जिससे आप अपनी बात, अपनी पक्ष रख सकें। केवल इसलिए कि मैंने पत्र लिख दिया है, जो होगा सो देखा जाएगा। मैनेजमेंट को आप मोटिव कर सकते हैं, उनको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो शायद मैनेजमेंट हो सकता है कि वो अपने रूप में लचीलापन हो। और ये सेंट्रल बैंक के लिए नहीं, सारे बैंकों के लिए। हाँ, पिछले दफे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, कुछ पंजाब नेशनल बैंक ने, सब ने, कुछ बैंकों ने अच्छे अमाउंट में सब्सिडी प्रोवाइड की थी। तो ऐसा नहीं है, अगर हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, 15 तारीख के बाद से कभी भी प्रीमियम पेमेंट करने के लिए आपके पास सर्कुलर आ जाएगा। और उस समय हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, आइदर ऑप्ट आउट या किसी तरह से एनी हाउ विद द कंस्टेंट्स पे द प्रीमियम। सो बैंकों से भी आग्रह है कि सब्सिडी की अमाउंट डिक्लेयर करके और सेम उसके साथ ही पेमेंट करें, ताकि रिटायरीज का बर्डन कम हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।